हेलो हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे अगली क्लास के लिए आप इंतजाम में थे, मुझे उम्मीद है। और अच्छा लगेगा, हमारे जितने भी साथी क्लास 9th के एग्जाम, सॉरी क्लास 10th के जो भी एग्जाम दे गए, उन सभी को ये काम आएगा। मैं फिर बोल दूं, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसलिए ले गए, आप क्वेश्चन को देख के आप बिल्कुल नहीं घबराना। बचपन में भी पढ़े होंगे, जो पढ़ चुके हैं उनको बीपीएससी टीआरई 4 में कहीं ना कहीं मिले ना मिले, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को हल करने का यहाँ से आपको सलीका पता चलेगा, तरीका पता चलेगा। और आपको लगेगा कितने कम शब्दों में, शब्द बहुत बड़े-बड़े हैं लेकिन आसानी से क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको हल हो जाएगा। तो ये मैं क्या, क्लास 10वीं का एनसीईआरटी मैथ है। ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काम आएगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। उदाहरण 1 हम बता चुके हैं। ये देखिए आपको, ठीक है? उससे पहले फटाफट हम लेते हैं क्या, जिससे कि आपको ये लगे कि नहीं बिल्कुल सर आपने सही बताया था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जल्दीबाजी में, जिससे कि आपको लगे कि कुछ भूले नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब समझ गए ना आप? जब आप किसी को देखते हैं, जब आप किसी को नीचे से आंख ऊपर की ओर देखते हैं, तो जो दृष्टि रेखा पड़ता है उस व्यक्ति पे, उस बैठे हुए ऊंचाई पे ऊपर की ओर, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। फटाफट, उन्नयन कोण हमेशा क्या होता है, ऊपर की ओर बनता है, नीचे से ऊपर की ओर। मान लीजिए ये हमारी बेटी है, इसको मारने के लिए ले गए और एफिल टावर पे उसका भाई बैठा हुआ है और ये नीचे से ऊपर देखती है अपने भाई को, तो नीचे से ऊपर देखेगी तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। जब ये सिर उठा के देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये हमारा बेटा जो है बदमशबा, जो यहाँ बैठ चुका है और यहाँ से अपनी बहन को देखता है नीचे की ओर, तो इसका मतलब है नीचे की ओर जब आंख झुका के नीचे देखेगा तो ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण ये बताने का मतलब ये है, जिनका क्लास छूट गया हो उनको ये समझ में आ गया हो। अवनमन कोण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। ठीक है, अब चलते हैं सवालों पे। आप कहीं से बना सकते हैं ना। चलिए, ये सवाल आपका है। चलिए सवाल पे आते हैं, फटाफट सवाल पे आते हैं, समय व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि आपको हम काम की बात करेंगे और आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। दिखाई देगा, दिखाई देगा सर, ये बोलिएगा। दिखाई देगा। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा प्लीज, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्लास 10वीं का एनसीईआरटी मैथ का ये उदाहरण है, सबको काम आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी, मैं फिर बोल दूं एनसीईआरटी, चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए आप, ये एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है, 10वीं का बुक है। इसमें आप 9वां चैप्टर खोलिएगा, 9वां चैप्टर में आपको ये उदाहरण दिखेगा। उदाहरण के बाद आपको क्वेश्चन भी करवा देंगे। उदाहरण पे चलते हैं, क्या बोलता है यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक बिजली मिस्त्री, आपके घर में कोई काम करने वाला होगा, बिजली मिस्त्री होगा, वो एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पे आग की खराबी की मरम्मत करनी है। मान लीजिए कोई खंबा है, उस खंबे पे क्या है भैया, कुछ खराब हो गया। तो उस खंबे का साइज आप पहले जान लीजिए। वो खंबे का साइज है ये, मान लीजिए ये खंबा है। चलिए कुछ गलती हो जाए लाइनिंग में तो मैनेज कीजिएगा। मान लीजिए ये खंबा है, ठीक है, साफ पढ़िए, जितना बोला उतना ही पढ़ना है, फुल स्टॉप तक, फुल स्टॉप तक, यही तरीका है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर खंबे पे आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी बिजली मिस्त्री को कहाँ चढ़ना है भैया, खंबा पे। और खंबा का साइज कितना दिया हुआ है ये आप खुद देख लीजिए। खंबे का साइज यहाँ से यहाँ, ये देखिए यहाँ से लेके ये 5 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से लेके इसके पाद बिंदु, यानी ये खंबे का पाद बिंदु, यानी नीचे वाले भाग को पाद बोलते हैं, पाद बिंदु। बिंदु, आगे देखिएगा। मरम्मत का मरम्मत का काम करने के लिए उसे, किसे, मिस्त्री साहब को, चूंकि मरम्मत करना है, ये खंबा है इसमें काम, तो मरम्मत का काम करने के लिए उसे यानी मिस्त्री साहब को खंबे के शिखर से, यानी खंबा का ये ऊंचाई हुआ, चोटी हुआ, शिखर हुआ, शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। मान लीजिए वो मिस्त्री कोई महिला होगी, आजकल तो सभी जगह महिला भाई, तो चाहती है, तो इसके आधार पे हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? गलत मतलब मत निकालिएगा। तो मरम्मत करना है खंबे पे, खंबे का साइज है 5 मीटर। तो लेकिन अब क्या बोल रहा है, यहां से बोल रहा है काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर, इस शिखर से नीचे आना है। कितना नीचे भाई, क्योंकि काम यहाँ पे नहीं होना, यहाँ पे काम होना है। मान लीजिए यहाँ पे भी हो सकता है, तो यहीं पे काम होना है। तो खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है, यानी खंबे से
1.3 मीटर। मान लीजिए ऊपर से जब नापते हैं, तो ऊपर से नापे तो इसके नीचे आना है, यानी यहाँ से उसको नीचे आना है, और यहाँ से यहाँ तक साइज़ है 1.3 मीटर। 1.3 मीटर यहाँ से लेके यहाँ है। समझिए बात को, ठीक है? तो ऊपर से नीचे आना है, कहाँ तक? 1.3 मीटर जहाँ पुगेगा वहीं तक आना है, तो वो पहुँच गई। अब देखिए आगे क्या बोला, यहाँ तक देखिए फुल स्टॉप है तो मैंने फुल स्टॉप कर दिया। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री कोण से झुकाने पे वे अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए? कन्फ्यूज़ मत होइए, क्या बोला? चूँकि यहाँ पहुँचना चाहती है, मान लीजिए ये खंबा है, मान लीजिए ये खंबा है 10 मीटर का, इस खंबा पे कैसे चढ़िएगा आप? मान लीजिए खंबा के यहाँ पहुँचना है, खंबा का शिखर ये है, आपको यहाँ पहुँचना है, उससे शिखर से 1.3 मीटर नीचे, तो नीचे आ गए। अब यहाँ पहुँचने के लिए तो आप सीढ़ी लगाएँगे ना, मान लीजिए यहाँ पे जाना है तो अब बंदर तो है नहीं, हम बंदर तो है नहीं कि ऐसे-ऐसे करके चढ़ जाएँगे खंबा पे। तो इसके लिए यहाँ पहुँचने के सीढ़ी लगाना होगा, लैडर, सीढ़ी। तो आप पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? आपसे ये पूछा है। देखिए सर, मैं जान से बता रहा हूँ ऐसे। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? मान लीजिए यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पहुँचने के लिए हम सीढ़ी लगाएँ। तो मान लीजिए ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ठीक है? तो अब इस सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? तो इसको हम मान लेते हैं, h मान लेते हैं। सीढ़ी की लंबाई पूछा, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पे वे अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। यहाँ समझिए, ऐसे ही नहीं लिख दिया फालतू में क्षैतिज से, सीढ़ी तो डाल दिए। ये सीढ़ी जो है क्षैतिज, मैंने बताया था ना, क्षैतिज का मतलब होगा जिस ज़मीन पे आप चलते हैं, वो ज़मीन क्या है? समतल। समतल मतलब क्षैतिज, उसको क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज मतलब क्या? ज़मीन। जब आप कोण बनाते हैं उन्नयन कोण, तो ये भी क्या है? आँख से एक रेखा क्षैतिज, ये सीधा है, ये सीधा है। अब आँख को ऐसे उठाएँ, तो एंगल बनाएँगे, मान लीजिए ये है, तो एंगल बनाएँगे तो क्या? मैं ऊपर देख रहा हूँ, ये क्षैतिज रेखा हुआ, और ये आँख हम ऊपर देख रहे हैं, तो ये आँख से ऐसे जाएगा। तो क्षैतिज के बीच की एंगल बनता है, तभी ना उन्नयन कोण होगा या अवनमन कोण। तो ये जो सीढ़ी जो है क्षैतिज, तो ये जो खंबा है, ये भी क्या है? ये भी खंबा कहीं न कहीं क्षैतिज पे ही होगा, ज़मीन पे ही होगा, ज़मीन में ही गड़ा होगा। और सीढ़ी भी कहीं न कहीं ज़मीन में, तो सीढ़ी जो है क्षैतिज, तो ये क्षैतिज हुआ मान लीजिए। ये क्षैतिज से, इसको समझिए सर प्लीज़, ये सीढ़ी इस क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाता है। कितना कितना डिग्री? 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ तक समझ में आया? फटाफट बोलिएगा, फटाफट बोलिएगा, ये है तरीका। वैसे एग्ज़ाम्पल में आपको ये दिया हुआ था, लेकिन हम इस पे नहीं जाएँगे, हम अपने मन से आपको बताएँगे। जितना बोला उतना ही आपको करना है। आइए स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा, स्टार्टिंग में लगेगा कि बाप रे बाप! बहुत हार्ड क्वेश्चन, इतना लंबा है, हम छोड़ देते नहीं, और यहीं से आपका 1 नंबर बढ़ता है। हल्का क्वेश्चन सब बनाता है, लेकिन भारी क्वेश्चन होता नहीं है। आपको लेंदी देख के आप घबरा जाते होंगे, और हम ऐसे एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, फँसाने के लिए। आप फँस जाते हैं, नहीं फँसने का। देखिए, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊँचे खंभे पे आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, इतना फालतू लिखने की क्या ज़रूरत है? सीधे बोलता है खंभा है 5 मीटर का है, लेकिन वो घुमा के लिखा है कि आपका समय खराब हो जाए पढ़ने में। तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए, दिक्कत नहीं होगा। तो 5 मीटर का खंभा ले लिए भैया, 5 मीटर का खंभा। अब बोलता है कुछ नहीं, मरम्मत का काम। जब खंभा है, उसपे खराबी होगा तो मरम्मत का ही काम होगा ना। देखिए कितना घुमा के लिख रहा है। तो काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर, तो खंभा का ऊँचाई उससे 1.5 मीटर 1.3 मीटर नीचे आना है। तो वहाँ से नीचे आना है, और उसके बाद चूँकि यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई न कोई सीढ़ी लगेगा तो सीढ़ी की लंबाई पूछ दिया। इसके बाद बोलता है फिर देखिए, और यह भी बताइए कि ये खंबा हुआ, खंबे का पाद बिंदु ये है, इसको क्या बोलते हैं? ये खंबा का पाद बिंदु हुआ। खंबा का पाद बिंदु कितनी दूरी पे सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए? आपसे पूछ रहा है खंबा का पाद बिंदु और सीढ़ी का पाद बिंदु ये हुआ, ठीक है? तो आपसे पूछा खंबा का पाद बिंदु सीढ़ी के पाद बिंदु से कितने दूरी पे होना चाहिए? यानी आपसे पूछ दिया ये खंबा जो है सीढ़ी के पाद बिंदु से कितने दूरी पे है? यानी इसके बीच का डिस्टेंस पूछ दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे दोस्त? ये बोलिए। अच्छा लगा सर? प्लीज़ बताइएगा सर, मेहनत करते हैं। आपसे ये पूछ दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेस जो है, ये बेस, ये यहाँ तक, ये।
आपसे आपसे 2 लंबाई पूछा, एक सीढ़ी का लंबाई h बराबर क्या होगा, एक पूछ दिया बेस। बेस का मतलब हुआ ये खंबा का पाद बिंदु और सीढ़ी का पाद बिंदु के बीच का डिस्टेंस कितना है। आप आसानी से बना लेंगे, 100% मैं बोल रहा हूँ, आसानी से बना लेंगे। क्यों? जब आपको ये कोण पता है, और एक चीज, जब आपको ये पता है और ये निकालना है सीढ़ी का लंबा और ये, तो सबसे पहला काम ये कीजिए, चूंकि हमको पता है सीढ़ी का ये जो खंबा है, ये टोटल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ 5 मीटर, और ये दिया हुआ है, तो इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये नहीं निकलेगा। तो 5 मीटर में से 5 5 में से 1.3 मीटर घटाइए। तब घटाइएगा तो क्या होगा, हम फटाफट हम कर लेते हैं, चूंकि आप लोग कर लीजिएगा, आप अपने से कीजिएगा, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, मेरे पास है तो समय बच जाएगा, आपका भी समय बचा देते हैं। फिलहाल एग्जाम में ऐसे नहीं, 5 माइनस 1.3, यानी यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ है 3.7 मीटर निकल गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बोलिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किए, हमको एंगल पता है, और ये हमको खंबा पता था। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, जब खंबा का लंबाई पता है 5 मीटर, ऊपर से नीचे तक पाद बिंदु, और ऊपर वाला भाग पता है, तो पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। और ये निकलने का फायदा है, देखिए ना, जब ये निकल गया यहाँ से, ये यहीं तक ना, और यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ पता है, अब ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है, तो निकल जाएगा। देखिए कैसे, चूंकि अब ये पता लग गया, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो ये बताइए, कौन से फॉर्मूला में, यहाँ देखिए एक चीज और बताते हैं, कौन से फॉर्मूला में, यहाँ देखिए, बचपन में पढ़े होंगे, ये हो गया, मान लीजिए क्या अभी 60 है ना, उसी को लेते हैं, और यहाँ से यहाँ कितना है, 3.7 है, और आपसे ये पूछा और ये पूछ दिया। तो ये बताइए, ये निकालने के लिए क्या कीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला, आप तो बचपन में पढ़े होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब पढ़े हैं, ये सब पढ़े हैं ना आप, ये सब पढ़े हैं, ये सब पढ़े हुए हैं। लेकिन हमको उसी का मतलब है, और मैंने हमेशा बोला है, फार्मूला में 99% आपको 10 का यूज होगा। तो 10 के लिए क्या होता है, 10 बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा ये आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा क्या होता है, आधार होता है ना। चूंकि देखिए, अब देखिए, और यहाँ 10 का मान कितना है, देखिए 10 60 है ना, ये लंब कितना दिया हुआ है, 3.7, तो 3.7, कोई दिक्कत। आधार हमको पते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1060 का मान कितना होगा, 1060 का मान 0 1/√3 1√3 होता है, तो √3 लिख दीजिए। यहाँ हो गया 3.7 हो गया, कोई दिक्कत, और ये बी हो गया। फिर देखिए बी उधर जाएगा, तो बी बराबर क्या होगा, 3.7, यहाँ √3, 3.7, एग्जाम में √3 का मान आपको दिया रहेगा। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, √3 का मान 1.73, तो वही लेना है आपको, ठीक है, तो आप ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, √3 का मान उतना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है भैया। ये देखिए, तो यहाँ क्या 3.7, यहाँ 1.73 ले लीजिए। अब दोनों को भाग दीजिए, तो चलिए भाग देते हैं फटाफट, हम अभी समय बचाने के लिए कह रहे हैं, 3.7 भागा 1.73 कितना हुआ, 2.13, 2 पॉइंट इस दोनों को भाग दिए, तो 2.138 है, ठीक ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, दो ही दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लेना है, 2 ही अंक। तो यहाँ देखिए 3 के बाद 8 आ गया, यानी 5 से ज्यादा है, तो 2.14, ये लगभग मान लीजिएगा। तो ये क्या निकल गया, ये आपका 2.14, ये आपका ये आ गया बेस, 2.14 मीटर, 2.14 मीटर कैसे निकाले, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार, 10 का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। तो 1060 है, लंब पता था, यहाँ से आधार निकाल दिए, 1060 का मान पता है, ये है, लंब भी पते है, और इधर आधार निकाल दिए। जब ये पता लग गया, तो ये नहीं निकल जाएगा, ये भी निकलेगा। तो यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने था मेरे दोस्त, ये बताइए, अब आप हमको बताइए, कोई दिक्कत हुआ है, ये बोलिए। हम निकाल लिए, कैसे निकाले, क्योंकि जब हमको ये पता था और इस पे सीढ़ी लगा हुआ है, तो लंब बट्टा आधार क्या होता है, 10 का फॉर्मूला, 10 और 1060 का √3 होता है, तो यहाँ से हम निकाल लिए बी का मान। और बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया हमको, बी का मान आ गया 2.14 मीटर। अब क्या बच गया, देखिए कितना आसानी से निकाले हैं, देखिए कितना आसानी से निकाले हैं। अब आपको एच बोला है, तो एच ना निकलेगा, जब ये निकल गया, इसका मान आ गया एच, तो एच यहाँ 1060 है, जब हमको ये पता है, और ये निकालना है, तो इससे भी निकल जाएगा।
हम इतना ही को अभी लेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है, इतना ही को। यहाँ देखिए आप, अब देखिए ये हो गया। चलिए फटाफट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा साहब, लगेगा कि कहीं पे हम हैं। चलिए क्या था भाई, फटाफट लेते हैं। ये था ना, ये 60 है, ये आ गया 2.14 मीटर, ये 3.7, और ये हमको निकालना था क्योंकि सीढ़ी है, ठीक है। तो आप या तो ये ले लीजिए या तो ये, तो 10। अब देखिए, चूंकि हमको ये निकालना है, ये इसका मान h, सीढ़ी का लंबाई निकालना है, तो सीढ़ी का लंबाई निकालना है ये, और ये ले लीजिए, क्या दिक्कत है, या ये ले सकते हैं, जो भी आप लेना है, जो भी आपको लेना है। तो अब बताइए इसके लिए क्या होता है, किसमें होता है ये, यहाँ क्या है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है ये बोलिए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। आप इससे भी निकाल सकते हैं, लंब पता है और यहाँ से कर्ण, ये भी आप कर सकते हैं। और ये भी होता है, देखिए आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए कौशिक, कोई उल्टा ले लिया इसका, तो इससे भी निकाल सकता है। कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है, कौशिक का इसका उल्टा, तो कर्ण। अब बट्टा कोई लेने वाला ये भी ले सकता है, जिससे भी कीजिए वही आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम हमेशा कहेंगे सीधा वाला चीज लीजिए, ठीक है। कोई साइन भी ले सकता है, कोई कौशिक भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है, बस ये पता होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ लंब और कर्ण, लंब बट्टा कर्ण हुआ, तो लंब पता है और साइन 60 का भी पता है, तो खुद एक दो तीन चीज में दो चीज पता है, तो तीसरा चीज खुद ब खुद निकलेगा। निकाले, निकालते हैं, चलिए निकाले भैया। चलिए अब यहाँ देखिए क्या होगा, तो साइन साइन 60 है ना, साइन 60 लंब बट्टा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि, तो ये कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन 60 का मान क्या होता है, जीरो 1/2, 1/√2, √3/2 होता है, हम लोग को याद है बचपन से, √3/2। लंब लंब का मान कितना है, 3.7 है। और कर्ण कर्ण के जगह पे क्या एच माने, तो एच मान लीजिए, कोई दिक्कत है। अब कोना कोनी गुना कीजिए, तो एच को इधर ले जाइए, बाद बाकी छोड़ दीजिए, तो एच को इधर लाइए, बराबर है तो बराबर, इसको गुना कीजिए 3.7, और गुने 2 हो जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो इसको ये कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3.7 गुने 2, √3 का मान क्वेश्चन में ही दे दिया गया, 1.73 आपको लेना है। अब इसको कीजिए फटाफट, कीजिए गुना, क्या होगा, तो हम इसी पे गुना कर लेते हैं, समय बचेगा, लेकिन एग्जाम में ये सब नहीं चलेगा। 3.7 गुने 2 कितना हुआ, ये हो गया आपको 7.4 ऊपर में, और नीचे क्या 1.73 है। आप 7.4 को भागा दीजिए, 7.4 भागा 1.73, भागा दिए तो आ गया, इसको भागा देने के बाद आया 4.277। अब देखिए दो ही अंक तक लेना है, तो 4.27 के बाद 5 ज्यादा हो गया, तो 28 मीटर, ये आपका निकल गया। ये लगभग में किसका मान आ गया, सीढ़ी का मान आ गया। किसका मान आ गया दोस्त, ये एच का मतलब 4.28 मीटर, ये सीढ़ी का मान आ गया। इसको नोट कीजिए आप, नोट कीजिए प्लीज। कैसा लगा ये बताइएगा सर, कम शब्दों में हम बताने का प्रयास किए, जिससे कि आपको फटाफट बने। और एग्जाम में आप क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं ये मेन होता है, क्वेश्चन बड़ा लेंदी नहीं होता, लेंदी दिया जाता है कि आप फंसो, आप टेंशन में हो जाओ, एक क्वेश्चन बनेगा दूसरे में फंस जाओ। बस पढ़ने का तरीका फुल स्टॉप है, तो वहीं तक पहले बनाना है, जितना बोले उतना ही करना है, प्लीज वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप भी बना लीजिएगा, ठीक है, ये आप भी बना लीजिएगा। हम बताने का मकसद था कि पढ़े कैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक बार पढ़ेंगे भाई, पढ़ क्या, उसको मैथ क्या है, जैसे ऐसे बोले वैसे वैसे डायग्राम बनाइए। मैंने क्या किया, आगे बढ़े, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए पहले, और अपने घर में कोई मैट्रिक वाला है तो उसको भेज दीजिएगा, शायद काम आ जाए, और बीपीएससी वाले तो काम आएगा ही, जान लीजिए, ठीक है। चलिए ये देखिए आप, अभी मैंने क्या किया, सच बोलिएगा, अभी मैंने क्या किया, ये जो मैंने मेहनत किया है, ये क्या है, ये फालतू वाला काम किए हैं। जितना बोला मैंने उतना ही किया है, और वहीं से सब कुछ बनता चला गया। जितना बोले उतना आप करते जाइए, मैंने वही किया, और मैं वही आपको बताना चाह रहा था। मैं अपने बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो यही बताता हूँ कि जितना मैं पढ़ूँ उतना ही पढ़ना है,
और ये प्रैक्टिस से बनेगा। जब 10 क्वेश्चन आप बनाने लगिएगा, एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? एग्जाम्पल इसीलिए दिया जाता है कि उसको आप प्रैक्टिस पहले कर लीजिए, उसको समझिए, उसके बाद आप प्रश्नावली में जाएँ। ये फ़ायदा है। कोई बुक लिखने वाला बेवकूफ़ नहीं होता, वो मास्टर प्रोफ़ेसर होता है। ठीक है? तो आप भी कल के शिक्षक बनने वाले हैं और ये काम आएगा। तो एच का मान भी निकाल लिए। बोलेगा एच का मान कितना हुआ? तो एच का मान भी कितना आ गया? 4 पॉइंट कितना था? 4 पॉइंट भूल भी गए 4.28 4.28 मीटर, ये भी लगभग में इतने आ गए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये बताइएगा सेशन कैसा लगा? तो आप नौकरी तक से जुड़ जाएँ और आप तीसरा सवाल आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएँगे। आप कमेंट कीजिएगा सेशन कैसा लग रहा है? बिल्कुल मेरा प्रयास है, एक छोटा-सा प्रयास है कि आपको हम कुछ यूनिक दें। ये आज का सवाल था, ठीक है? बहुत मेहनत लगता है स्लाइड बनाने में। और तीसरा सवाल आप घर से बनाएँगे, बहुत आसान है। ये बहुत आसान है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लेंगे। बहुत आसान आप बनाइएगा सर, कुछ नहीं है। 15 मीटर लंबा 15 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक जब भी बोले, जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है? वीक्षक होता है। वीक्षक का मतलब एग्ज़ाम हॉल में जो घूमता है, जो आपको साइन इन करता है। प्रेक्षक का मतलब हुआ हम आप। प्रेक्षक मतलब जो, जैसे हम आपको देख रहे हैं अभी। फिलहाल तो आप हमको वीडियो में देख रहे हैं, तो आप प्रेक्षक हो गए। आप प्रेक्षक हुए। हम जो अभी फ़िलहाल आपको कहीं न कहीं से देख रहे हैं, तो हम प्रेक्षक हुए। तो क्या बोल रहा है? वो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। तो यहाँ पे क्या बोला है? ये आदमी की बात कर रहा है, एक आदमी है, ये ये प्रेक्षक हुआ और इसकी लंबाई कितना है पता है? 1.5 मीटर। मैंने कुछ किया? प्रेक्षक के बारे में बोला तो प्रेक्षक लिख दिए। एक चिमनी से 28 इतना की दूरी पे है और इसके बगल में कोई चिमनी है, ये चिमनी मान लीजिए चिमनी है और इन दोनों के बीच का दूरी पता कितना है? इन दोनों के बीच का दूरी भी दे दिया। कितना? 28.5 यानी बेस दे दिया है। कुछ है? अब फुल स्टॉप तो खत्म। उसकी आँखों से चिमनी की शिखर का उन्नयन कोण बताइए? यानी यहाँ से इस चिमनी को देख रहा है, यहाँ से उन्ने ये देख रहा है, तो नीचे से ऊपर देखा, यानी यहाँ से एक क्षैतिज लाइन, चूँकि कोण बनाएगा, तो यहाँ उन्नयन कोण हो गया। उन्नयन कोण है 45 डिग्री, बहुत आसान है। लेकिन बच्चे कहाँ फँसेंगे पता है? बस यहाँ से देखे, यहाँ से निकाल देंगे। तो चिमनी तो इतना बड़ा है ना जी, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन इसके माध्यम से निकालिएगा तो बस इतना आएगा। और ये कहाँ गया? दोनों को जोड़ने के बाद चिमनी का लंबाई निकलता है। तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा, बाद बाकी हम आपको सॉल्व करवा देंगे। मैं 7 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा आज ही मैं 7 उदाहरण है उसको सॉल्व करवा देंगे। अगले वीडियो में पूरा हम प्रश्नावली करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत।